हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं फ्रॉम हैलो कंपाउंड। अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट 10 कन्वर्जन, और इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन नंबर 19 के 11 से लेकर 20 तक पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में 11th कन्वर्जन है। इथाइल क्लोराइड से हमने बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड इट इज 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और इसे हमने कन्वर्ट करना है एक 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड में। कार्बन चेन को इलोंगेट करना है। कार्बन चेन का मतलब यहाँ पर 2 कार्बन थे, अब हमारे पास में 3 कार्बन हो चुके हैं। तो यहाँ पर कार्बन चेन के साइज को बढ़ाने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा रिएजेंट है साइनाइड। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को साइनाइड से रिप्लेस करवाएंगे यूजिंग अल्कोहलिक KCN। KCN के साथ रिएक्शन से KCl निकल जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाता है प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रोपेन नाइट्राइल में हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यूजिंग 2 वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें से निकल जाता है अमोनिया और यहां से हमें मिल जाता है प्रोपेनोइक एसिड। दीज आर 2 स्टेप्स टू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें बनाना है ब्यूट 1 से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। इट मीन्स हमारे पास में एक 4 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन है जिसे हमने 1 आयोडो कंपाउंड में चेंज करना है। देयर इज नो चेंज इन कार्बन एटम, तो हमें कार्बन चेन को इलोंगेट नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर आयोडीन का सब्सटीट्यूशन है। बट आयोडीन इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर तभी आ सकता है जब हम एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाएं, लेकिन HI के केस में एंटी मार्कोनिकोव रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें इस कन्वर्जन के लिए इनडायरेक्टली पहले HBr के साथ में रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में आ गया है 1 ब्यूटीन और इसके साथ में हम HBr का एडिशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम पेरोक्साइड और यहाँ पर हमें मिल जाता है 1 ब्रोमोब्यूटेन। 1 ब्रोमोब्यूटेन को फिर हम बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं 1 आयोडो ब्यूटेन में यूजिंग NaI एंड एसीटोन। ये रिएक्शन नेम रिएक्शन है एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ये भी आपको नेम रिएक्शंस में मिल जाएगा। नेम रिएक्शन के वीडियो का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और यहां से हमें मिलते हैं हमेशा आयोडो कंपाउंड। दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें कन्वर्ट करना है 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 प्रोपेनॉल में। 2 क्लोरोप्रोपेन CH3CHCl CH3 और इसे हमने कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल में CH3CH2CH2OH। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास में 1 पोजीशन पे OH आया है, तो अब हमारे पास में सबसे पहले तो हमने हैलोजन को रिमूव करवाना है और उसके बाद में हम अल्कोहल का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करा सकते 1 पोजीशन पे, तो अब हमें यहाँ पर फिर से एंटी मार्कोनिकोव रूल की हेल्प लेनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं इस कन्वर्जन को। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें इस हैलोजन को हटाना है यहाँ से, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH हमने इन कन्वर्जन्स में इतनी ज़्यादा बार यूज़ किया है, तो आई थिंक अब तक तो आपको ये अच्छे से लर्न हो गया होगा कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमें यहाँ से मिल जाते हैं एल्कीन। अब इस एल्कीन में हम HBr का एडिशन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जिससे हमें मिल जाए 1 ब्रोमोप्रोपेन और हम 1 ब्रोमोप्रोपेन में बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं ब्रोमीन की जगह OH ग्रुप का यूजिंग एक्वस KOH और एक्वस NaOH। यहाँ से निकल जाएगा KBr और हमें मिल जाएगा CH3CH2CH2OH 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट कन्वर्जन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है आयोडो फॉर्म में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है आयोडो फॉर्म में। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ से ये एक सिंगल स्टेप कन्वर्जन हो जाएगी। हमारे पास में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो स्पेसिफिकली NaOH और I2 के साथ में रिएक्शन करने पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं एंड दैट प्रेसिपिटेट इज ऑफ आयोडोफॉर्म। दिस इज येलो प्रेसिपिटेट और इसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि ये हम यहाँ पर अलग से नोट कर लेते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट या ये रिएक्शन हमें प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ देता है C2H5OH। इसके अलावा और कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं दे सकता। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल में हमें चाहिए हमेशा प्रेजेंस ऑफ 2 ऑल।
2-ol means CH3CHOH. This type of group must be present in the organic compound. किसी भी टर्मिनल पे अगर आपके पास पोजीशन 2 पे OH प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके बाद में हम लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सिर्फ CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। और लास्टली हमारे पास में आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में जितने भी 2 ऑन्स होंगे मीन्स कीटोनिक ग्रुप एट पोजीशन 2 फ्रॉम आइदर एंड। तो यहाँ से हमारे पास में ये 4 टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आयोडोफॉर्म में येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है, तो हमें इन ग्रुप्स को किसी भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर डिस्टिंग्विश करवाना है तो हम ये टेस्ट यूज कर सकते हैं। दिस इज सिंपल वे ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हमें ये येलो प्रेसिपिटेट मिलता है तो इसके साथ में हमें मिलेंगे कुछ और कंपाउंड, जिसमें हमारे पास में एक होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस NaI प्लस वाटर। दिस इज कंप्लीट रिएक्शन फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है Cl और इसे हमने कन्वर्ट करना है एक ऐसे कंपाउंड में जिसमें पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं OH एंड नाइट्रो ग्रुप। देखते हैं किन किन स्टेप्स में ये कन्वर्जन करवा सकते हैं हम। सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड की। अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि अगर हमने नाइट्रेशन करवाया है तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। ये हमारे को मिल गया पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। अब हमें सिर्फ इस Cl को रिप्लेस करवाना है बाय OH। Cl को रिप्लेस करवाने के लिए OH ग्रुप से हमारे पास में प्रोसेस है डाउस प्रोसेस। उस प्रोसेस में अगर हमारे पास में एक -I इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ है तो हमारी कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे 15% NaOH और टेम्परेचर हमारे पास में आ जाएगा 433 केल्विन। साथ में हम यूज करते हैं यहाँ पर डाइल्यूट HCl ताकि हम इसके लिए आगे हाइड्रोलिसिस करवा सके, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो बनेगा वो बनता है ONA और नेक्स्ट स्टेप में हम उसे OH से रिप्लेस करा सकते हैं। तो यहाँ से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। नाइट्रो के विद रिस्पेक्ट Cl रिप्लेस हो जाएगा OH ग्रुप से। तो ये डाउस प्रोसेस का ही एक पार्ट है। डाउस प्रोसेस इज सिंगल एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक हेलो कंपाउंड्स। तो इस तरह से हुई है ये कन्वर्जन। पहले स्टेप में हुआ है पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन NO2 ग्रुप का और उसके बाद में हमने Cl का रिप्लेसमेंट करवाया है OH से यूजिंग डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट कन्वर्जन हम बना रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। इससे रिवर्स क्वेश्चन हमारा प्रीवियस वीडियो में भी आया है जब हमने 1 ब्रोमो को 2 ब्रोमो में कन्वर्ट किया है। तो अब हम देखते हैं 2 ब्रोमो को। ये है हमारे पास में रिएक्टेंट और हमने इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमने इलिमिनेशन करवाना है। इलिमिनेशन करवाने के लिए हम यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH। तो ये है आपके पास फर्स्ट स्टेप। अल्कोहलिक KOH को यूज करने के बाद यहाँ से निकला KBr प्लस H2O और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रोपीन। अब क्योंकि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन चाहिए तो इसके लिए हम यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ से एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होकर हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। दिस इज द कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें बनाना है क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। क्लोरोइथेन CH3CH2Cl से हमने बनाना है एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। हमारे पास हेलो कंपाउंड से डायरेक्टली जब डबल कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनते हैं तो दिस इज द सिंपलेस्ट रिएक्शन जो हमने बहुत सारी कन्वर्जन में यूज की है। तो ये है आपके पास वुड्स रिएक्शन जहां पर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करेगा हेलो कंपाउंड से टू गिव हाइड्रोकार्बन एल्केन। तो यहां से ये हमारे पास में रिएक्शन बन जाती है वुड्स रिएक्शन CH3CH2CH2CH3। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट ब्यूटेन। नेक्स्ट रिएक्शन हमें बनाना है बेंजीन टू बाइफिनाइल। बेंजीन सिंगल रिंग और अगर हम बेंजीन की 2 रिंग को इस तरह से अटैच करा देते हैं तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल।
बाइफिनाइल बनाने के लिए सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही एक और रिएक्शन है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज फिटिक रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन करवाने के लिए हम सबसे पहले बेंजीन को चेंज करेंगे इन क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारे पास में है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में Cl2 रिएक्ट करेगा, तो यहां से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो यहां से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज बाइफिनाइल। इसके अंदर बीच में से NaCl बिल्कुल सेम उसी तरीके से इमिट होते हैं जैसे कि वुड्स रिएक्शन में हुआ है। तो ये है आपका प्रोडक्ट बाइफिनाइल। अब नेक्स्ट कन्वर्जन, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। टर्ड ब्यूटाइल कॉमन नेमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन नेमिंग के लिए एक वीडियो बनाया गया है, यू कैन चेक इट आउट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ये है, और इसमें अगर हमने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया है तो ये बन जाएगा टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसे हमने कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। यहां तक देखिए, ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप और इसके अंदर हमने ब्रोमीन अटैच करा दिया है। तो यहाँ पर अटैचमेंट को देख लीजिए बस आप, यहाँ से हमें टर्ड ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल दोनों ग्रुप मिल जाएंगे किस तरह के होते हैं। अब आपके पास में क्या है, दिस इज सिंपल मेथड कि हमने इसे इस पोजीशन से हटाकर इसे किसी भी टर्मिनल पे लेके जाना है, किसी भी टर्मिनल कार्बन के ऊपर शिफ्ट करना है। तो ये भी रिएक्शन हमारे पास में 2 ब्रोमो को 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट करने वाली रिएक्शन जैसा ही होगा। तो यहां से देखते हैं हम किस तरह से कन्वर्ट करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, और इलिमिनेशन रिएक्शन में हमें यूज करना है एल्कोहलिक KOH, KCl, KBr और वाटर निकल जाएगा यहां से, और हमें मिल जाएगा आइसोब्यूटीन। अब हमने इसके अंदर रिएक्शन करवा देनी है HBr की इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बिकॉज वी रिक्वायर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा तो वो प्रोडक्ट होगा अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस इज अवर प्रोडक्ट। लास्ट कन्वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज एनिलीन, और एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर है हमारे पास में NC। प्राइमरी अमीन ग्रुप को आइसोसाइनाइड में चेंज करने के लिए हमारे पास में एक रिएक्शन है, दैट इज कार्बिलअमीन रिएक्शन। कार्बिलअमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई करने की भी रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर ये जो आइसोसाइनाइड बनते हैं दे हैव वेरी फॉल स्मेल, तो इसकी वजह से इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अमीन्स को हम चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली आइसोसाइनाइड्स में यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड बेस में मैं यूज कर रही हूँ KOH, यू कैन यूज NaOH ऑल्सो। और यहाँ पर अगर हम हीट करवाते हैं तो एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में। आइसोसाइनाइड के साथ में हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं KCl एंड वाटर। दिस इज नेम रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बिलअमीन रिएक्शन। कार्बिलअमीन इज कॉमन नेम फॉर आइसोसाइनाइड, तो दिस इज कॉल्ड कार्बिलअमीन रिएक्शन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है फ्रॉम अमीन, तो ये आप इस कन्वर्जन के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस इज सिंगल स्टेप कन्वर्जन। तो ये है हमारी हैलो कंपाउंड की सारी कन्वर्जन। आई होप इन सभी कन्वर्जन में आपकी मैक्सिमम रिएक्शन रिवाइज हो चुकी होंगी, और ये भी पता लग गया होगा कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कन्वर्जन्स को बार बार रिवाइज कीजिए, और इससे आपको रिएक्शंस लर्न करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस और एनी अदर रिएक्शन फ्रॉम हैलो कंपाउंड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।